Hello, dear students. Welcome to you at Made Intuitive Educational Channel. As I have promised all of you about my new aim और my aim, मैंने पहले भी कहा था कि इस वीडियो के माध्यम से थ्रू दिस वीडियो मैं आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बेसिक्स समझने का प्रयास किए थे। हम लोग समझे थे ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, हम यहाँ तक रुक गए थे। आज हम सबसे पहले समझेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट की अगर बात करते हैं तो बेसिक क्या पढ़े थे लोअर क्लास से या पढ़ते चले आ रहे हैं। लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीव्स को प्लांट का फूड फैक्ट्री कहते हैं। अब लीव्स को प्लांट का फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं? इट इज बिकॉज लीफ कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दैट्स वाई लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री। क्योंकि जैसे ही फैक्ट्री वर्ड आता है, फैक्ट्री मीन्स क्या होता है? प्लेस वेयर यूजलेस प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस आर यूज्ड कन्वर्टेड टू यूजफुल। इट मीन्स वेयर सब्सटेंसेस आर मॉडिफाइड, जहां पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं फैक्ट्री। तो लीव्स क्या है? प्लांट्स की फूड फैक्ट्री। अब आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ये लीव्स प्लांट के फूड फैक्ट्री है तो पहले समझेंगे लीफ की डिटेल स्टडी। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हम लोग इसको थोड़े से अलग तरीके से समझेंगे, जिसे लोग छोड़कर भाग रहे हैं, छोड़ देते हैं, समझता वो उतना यूजफुल नहीं समझते। उन्हें लगता है कि क्या भाई इससे मीट कहीं क्वेश्चन तो आता नहीं है, और रिजल्ट ये हो जाता है कि उनका जो वीडियोज होता है वो पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेट हो जाता है। यानी अगर उनका वीडियो क्लास 10 का स्टूडेंट हम देखें तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ गैप ख़त्म करने के लिए कि चाहे वो क्लास 10 का स्टूडेंट हो, 11th का हो, नीट का हो, वो हमारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखे, समझे और उससे बेनिफिट उठाए। चलिए, तो लीफ की स्टडी आगे भी पढ़ेंगे। जब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे। हम उतना भी लीफ के डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम लीफ की उन्हीं स्ट्रक्चर्स पर कंसेंट्रेट होंगे जो हमारे लिए यहाँ इसेंशियल है। देखिए, प्लांट्स की अगर लीफ की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लीफ के दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीफ के दो प्लांट इंपॉर्टेंट। पहला बोलिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और दूसरा स्टोमाटा। हम लोग अभी सबसे पहले स्टोमाटा पर कंसंट्रेट हो गए, ठीक है। तो लीफ के दो पार्ट्स, क्लोरोप्लास्ट है ना, और स्टोमाटा। क्लोरोप्लास्ट की आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो सैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर यानी थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड के अंदर ग्रैना होता है, ग्रैना में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हम आगे समझेंगे। तो ये मान लीजिए ये क्या है आपका, थोड़ा सा बेसिक की जानकारी ले लें। ये आपका हो गया थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड, इसी में क्लोरोफिल होता है, और इसमें कितने क्लोरोफिल होते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। तो इसमें टोटल 230 क्लोरोफिल होता है। इसमें होता है आपको 160 क्लोरोफिल ए, 160 क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल एंड 70 क्लोरोफिल बी मोलिक्यूल। 70 क्लोरोफिल बी। तो ये थाइलेक्वाइड होता है, और थाइलेक्वाइड आपस में कंडेंस्ड होकर बना देता है ग्रैना।
कंडेंस्ड होकर बनाता है ग्रैना, और ये कई सारे ग्रैनास ही मिलकर ये आपस में बना लेते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। एक तो पहले क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद हो गया दूसरा जो इंपॉर्टेंट अभी हम जिसका समझने का प्रयास करेंगे वो है अपना क्या, यस, स्टोमाटा। तो अभी हम लोग स्टोमाटा पर ज्यादा कंसेंट्रेट हो गए, समझने का प्रयास करेंगे। वो पहले दूरदर्शन वाले लोगों को देखे ना, कुछ वैसा ही होता है, ये होता है स्टोमाटा। हम स्टोमाटा की बात करेंगे, उसके बाद आएंगे क्लोरोप्लास्ट पर। तो पहले समझे क्लोरो की स्टोमाटा क्या है। ये हो गया आपका स्टोमाटा। हम लोग इसी की डिटेल एनाटॉमिकल व्यू लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आएंगे क्लोरोप्लास्ट पर। तो स्टोमाटा के बारे में अगर हम समझे तो पहले समझे कि स्टोमाटा है क्या, व्हाट इज स्टोमाटा। तो हम लोग पढ़े हैं स्टोमाटा इज टीनी पोर प्रेजेंट इन द लीफ दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। स्टोमाटा की बात करेंगे, स्टोमाटा पर मेन कंसेंट्रेट करेंगे, आज स्टोमाटा पर फोकस करेंगे और स्टोमाटा को डिटेल में समझेंगे। स्टोमाटा में मेन इनके पार्ट्स हमको स्टोमाटा पढ़ना है, और स्टोमाटा का इनका मेन कंपोनेंट होता है गार्ड सेल्स। स्टोमाटा क्या है, टीनी पोर और ओपनिंग, टीनी पोर और ओपनिंग ऑफ द लीफ present help in the exchange of gases, help in the exchange of gases between plants and atmosphere, right। तो ये हो गया स्टोमाटा क्या है। स्टोमाटा टीनी पोर है जो प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। मीन्स स्टोमाटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज और अदर सब्सटेंसेस, है ना। तो गैसियस सब्सटेंसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड इससे इनहेल होता है और अंदर जाता है, ऑक्सीजन इससे रिलीज होता है ना। इसके साथ ही साथ वाटर वेपर। तो ये मेड ऑफ ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। क्या है यो, स्टोमाटा। अब अगर स्टोमाटा की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ स्टोमाटा क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोमाटा, इसकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। ये जान लीजिए क्लासिफिकेशन की वीडियो आपको कहीं नहीं मिल पाएगी, ये आप लोग के लिए बहुत ढूंढ कर लाया हूँ। मैंने सोचा कि चलो आप लोग को बता दूं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। किन्हीं से पूछो कि स्टोमाटा कितने टाइप्स के होते हैं तो कहते हैं अरे यार ये स्टोमाटा का भी टाइप होता है, स्टोमाटा तो एक ऑर्गन है जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो मैं ये हम लोग जानेंगे स्टोमाटा कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। पहले दो तरह से क्लासिफिकेशन बात करेंगे, पहला बेस्ड ऑन लोकेशन और दूसरा बेस्ड ऑन एनाटॉमी। बिकॉज you are genius, always keep in mind, because you are genius and a genius have right to knowledge. A genius has something extra knowledge that other lack of. genius के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जानकारियां होती है जो दूसरे के पास नहीं होती है। आप देखिए, आप भी बनिए जीनियस। तो हम पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोमाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमाटा, ये बेस्ड ऑन
अपीयरेंस मतलब कहां पर पाया जाता है। अब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीफ में स्टोमाटा ठीक है पाया जाता है, कहां पाया जाता है। लीफ का दो सरफेस है ना, अपर सरफेस पर पाया जाता है, लोअर सरफेस पर पाया जाता है, कहां पाया जाता है ना। और अगर वहां पाया जाए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्या स्टोमाटा की साइज भी वेरी करती है, क्या स्टोमाटा की नंबर भी वेरी करती है। ये थोड़ा आपके लिए टास्क, आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या अलग अलग प्लांट्स में स्टोमाटा की साइज भी अलग होती है, क्या अलग अलग प्लांट्स में क्या लीफ में पाए जाने वाले नंबर ऑफ स्टोमाटा भी वैरीज करते हैं क्या, और अगर वैरीज करते हैं तो किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। ये आपके लिए छोटा सा मैंने टास्क दिया, आप लोग इन्वॉल्व होइए, इंगेज होइए और थोड़ा अपनी नॉलेज बढ़ाइए, तो अपने भी दिमाग लगाइए और हमें कमेंट कीजिए। तो पहले टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में कहते हैं वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमाटा, वाटर लिली टाइप, या बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं लीफ क्लासिफिकेशन ही कह सकते हैं, वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमाटा। वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमाटा ये प्लांट के अपर एपिडर्मिस पर पाया जाता है। वाटर लिली टाइप मीन्स हाइड्रोफाइट्स, और आपको पता है कि हाइड्रोफाइट्स यानी प्लांट वाटर में रहने वाले प्लांट्स का जो लोअर पार्ट होता है बेसिकली वाटर में सबमर्ज होता है, वाटर में सबमर्ज होता है, डूबा हुआ रहता है। इसीलिए वाटर लिली टाइप्स ऑफ स्टोमाटा प्लांट के अपर सरफेस पर पाया जाता है, अपर जो ग्रीन वाला होता है ना। यानी वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमाटा कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रेजेंट ऑन कहां, यस अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, अपर एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीफ, एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीफ। लीफ का जो ऊपर का हिस्सा होता है ग्रीन पार्ट, उस पर ही पाया जाता है। और इस टाइप के स्टोमाटा कहां पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, ये बताइए हाइड्रोफाइट में स्टोमाटा कहां पाया जाता है, प्लांट के किस सरफेस पर पाया जाता है। तो आप कहिएगा कि हाइड्रोफाइट्स में जो स्टोमाटा पाया जाता है उसको हम लोग वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमाटा कहते हैं, और इस टाइप का स्टोमाटा प्लांट के अपर एपिडर्मल सरफेस पर पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ स्टोमाटा, और क्यों इसीलिए कि इस टाइप के जो लीफ होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, आगे हम ये भी बात करेंगे कि क्या हाइड्रोफाइट्स के स्टोमाटा यानी वाटर लिली टाइप्स ऑफ स्टोमाटा, एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा या ओट टाइप ऑफ स्टोमाटा, इनमें क्या अंतर डिफरेंस भी है क्या। ये मीन्स एनाटॉमिकल व्यू भी देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि एनाटॉमिकल व्यू भी इसमें नहीं जाएगी क्योंकि वो हार्ड एडवांस लेवल पर चला जाएगा। वो एनाटॉमिकल व्यू की बात करेंगे तो फिर आपका चला जाएगा बीएससी और एमएससी लेवल का, आपको उतना नहीं जानना। हाँ, नाम जानना है आपको। मेरा ये कहना है कि चूंकि आप नीट की तैयारी करें, दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता हो कि भाई मतलब स्टोमाटा कितने टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंस एक्यूरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। आगे के औरों की क्या एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि जिस टीचर की जो एक्सपेक्टेशन होती है अमन उसी टाइप की वो क्वालिटी देते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको स्टोमाटा के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के प्लांट में स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, और स्टोमाटा में गार्ड सेल्स की पोजीशन के आधार पर या और सेल्स की पोजीशन के आधार पर स्टोमाटा होते कितने टाइप के हैं। गार्ड सेल्स का
कि जहां तक बात होगी तो गार्ड सेल्स की आपको पूरी आपको एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए कि गार्ड सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात किए किसकी, वाटर लिली टाइप्स ऑफ स्टोमाटा। अब दूसरा बात करते हैं एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा। एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा, एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इस टाइप के स्टोमाटा को पहले एप्पल्स में ही ढूंढा गया था। एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा कहता है दिस टाइप्स ऑफ स्टोमाटा इज फाउंड ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। क्लियर, अगर स्टोमाटा लीफ के अपर एपिडर्मिस पर पाया जाएगा तो वो हो जाएगा वाटर लिली टाइप का ऑफ स्टोमाटा, और अगर सारे के सारे स्टोमाटा प्लांट के लोअर सरफेस पर नीचे वाले हिस्से पर पाया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे एप्पल टाइप्स ऑफ स्टोमाटा। दिस टाइप ऑफ स्टोमाटा, दिस टाइप ऑफ स्टोमाटा is present on the lower surface of the leaf, lower surface of the leaf, ये ध्यान रखिएगा, of the leaf। ठीक है, वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमाटा लीफ के अपर सरफेस पर पाया जाएगा, और अगर स्टोमाटा लीफ के लोअर सरफेस पर पाया जाता है तो वो कहलाएगा यस एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा। मीन्स ये समझ लीजिए ना, ये आपका लीफ हो गया, तो ये हो गया अपर सरफेस, उसके पीछे हो गया लोअर सरफेस, है ना। तो अगर अपर सरफेस पर हो गया तो वाटर लिली टाइप, लोअर सरफेस पर आ गया तो यस एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा। क्लियर, ये किसमें पाया जाएगा, जैसे दिस टाइप ऑफ स्टोमाटा इज फाउंड इन वॉलनट, एप्पल, है ना, वॉलनट, एप्पल, पीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको दो और एग्जांपल देना है, दो और प्लांट का नाम देना है जिसमें वाटर एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा पाया जाता का नाम पाया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्या कि राइट द नेम ऑफ टू प्लांट्स, टू मोर प्लांट्स हैविंग एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा, दो और पौधे का नाम जिसमें एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा पाया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन, तीन ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसमें वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमाटा पाया जाता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा और आप लोगों को गेस हो गया होगा, आप लोगों को पता होगा कि वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है और एप्पल टाइप ऑफ स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है। दूसरा है पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमाटा, अगला हो गया पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमाटा। ये उसी के नेम पर ही आया हुआ है। बहुत से लोग कहेंगे यार ये क्या बता रहे हैं एप्पल टाइप पोटैटो टाइप, तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि उसमें पहले देखा गया था, जो एनाटॉमिकल स्टडी होता हुआ था ना, तो उसमें देखा गया था कि इस टाइप के स्टोमाटा, यानी पहले लोग ये क्यूरियोसिटी आई थी कि एक्चुअली प्लांट के लीफ में स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है ना। तो क्यूरियोसिटी हुई, स्टडी हुई, उसके बाद क्यूरियोसिटी हुई, लोग जानने का प्रयास किए कि स्टोमाटा का साइज क्या होता है, फिर जानने का प्रयास किए डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि उससे पूरी एनाटॉमिकल स्टडी पता चल रहा था। दूसरा हो गया पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमाटा, पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमाटा। तो अभी तक हम समझे पहला वाटर लिली टाइप जिसमें स्टोमाटा अपर सरफेस में पाया जाता है, एप्पल टाइप जिसमें स्टोमाटा लोअर सरफेस में पाया जाता है, और इसमें मोस्टली स्टोमाटा लोअर सरफेस में पाया जाता है, बट कुछ क्वांटिटी में स्टोमाटा अपर सरफेस में ही पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह प्लांट या वह स्टोमाटा जिसमें स्टोमाटा लोअर सरफेस में ज्यादा पाया जाता है और अपर सरफेस में कम पाया जाता है। ठीक है, यानी अगर स्टोमाटा की डेंसिटी लोअर सरफेस से ज्यादा, अपर सरफेस से ज्यादा लोअर सरफेस में हो, अपर सरफेस से ज्यादा लोअर सरफेस में हो, तो वो कहलाएगा पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमाटा। इन दिस टाइप
of plant stomata is generally found on lower surface of leaf and few on upper surface। अच्छा, ये एक चीज और इंडिकेट कर रहा है, ये एक और इंडिकेट कर रहा है। ये किसी न किसी टाइप के स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्लांट को, जैसे हाइड्रोफाइट्स के लिए आ गया वाटर लिली टाइप, तो पोटैटो एप्पल टाइप के लिए आपको समझ में आ गया क्या हो गया। अब पोटैटो टाइप्स हो गया यानी मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम है ना। तो पोटैटो टाइप ऑफ स्टेम इसमें क्या कहता है कि मेनली लोअर सरफेस में पाया जाएगा और अपर सरफेस में कुछ बहुत कम पाया जाता है। इसके इस टाइप के स्टोमाटा किस में पाए जाएंगे, मोस्टली पोटैटो, टोमेटो, पोमोग्रेनेट। कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। इनके लिप्स मॉडिफाइड छोटे छोटे होंगे, इनके लिप्स छोटे छोटे होंगे एंड अ नंबर ऑफ लिप्स पाए जाते हैं ना। जैसे टोमेटो में छोटे छोटे लिप्स काफी सारे पाए जाते हैं, पोटैटो में भी उसी तरह से बहुत ज्यादा लिप्स पाए जाते हैं, पोमोग्रेनेट में और छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पोटैटो टाइप्स ऑफ स्टोमाटा। तो अभी हम लोग 3 टाइप ऑफ स्टोमाटा की बात किए। पहला वाटर लिली टाइप, सेकेंड किस टाइप की, एप्पल टाइप, एंड थर्ड पोटैटो टाइप, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोमाटा इज ओट टाइप ऑफ स्टोमाटा। ओट टाइप ऑफ स्टोमाटा। तो पहला में हम लोग समझे कि वाटर लिली टाइप में अपर सरफेस में केवल पाया जाएगा। अगर केवल लोअर सरफेस में पाया जा रहा है तो वो हो गया एप्पल टाइप, और अगर ज्यादा लोअर सरफेस में है, अपर पार्ट में कम है, तो वो हो जाएगा आपका पोटैटो टाइप। और ओट टाइप ऑफ स्टोमाटा इन दिस टाइप ऑफ प्लांट equal number of stomatas are present on both sides of leaves, upper भी और lower भी, both sides of leaves। समझ रहे में आ रही बात। अगर दोनों सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जितना अपर सरफेस में जो डेंसिटी हो वो लोअर सरफेस में, यानी जितने स्टोमाटा अपर सरफेस में पाए जा रहे हैं उतने ही स्टोमाटा अगर लोअर सरफेस में पाए जाएंगे तो उसे हम लोग कह देंगे ओट टाइप ऑफ स्टोमाटा। क्लियर, ओट टाइप ऑफ स्टोमाटा। अब उसके हो गया पोटामोजेटॉन टाइप ऑफ स्टोमाटा। पोटामोजेटॉन टाइप ऑफ स्टोमाटा। अब कुछ ऐसे भी प्लांट, अब इसमें इसका भी नाम आपको लिखना है, किसमें पाया जाएगा। ओट टाइप जितने भी, जैसे आपको पैडी हो गया या आपका वीट हो गया है ना, या आपको वीट हो गया, इन सबों में किस टाइप का ओट टाइप ऑफ स्टोमाटा पाया जाएगा। आगे करा है पोटामोजेटॉन टाइप ऑफ स्टोमाटा। पोटामोजेटॉन टाइप ऑफ स्टोमाटा। यानी इस टाइप के जो प्लांट्स होंगे आइदर स्टोमाटा और एब्सेंट और नॉन फंक्शनल, मोस्टली कुछ एक फंक्शनल हो सकते हैं। तो कह रहे हैं क्या, इन दिस टाइप स्टोमाटा प्रेजेंट रहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ प्लांट स्टोमाटा are
एब्सेंट और नॉन फंक्शनल, या तो एब्सेंट होंगे या नॉन फंक्शनल होंगे, वो काम के नहीं होंगे, बहुत कम ही होंगे जो स्टोमाटा अपना काम करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे। तब इस टाइप के प्लांट सब्सटेंसेस जाहिर है वो अब उनके लिए एक ही चीज आ जाता है, एक्सक्रिएशंस के लिए तो होता नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होगा, यानी रूट से ही संभवतः ये क्या करेंगे, वाटर और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्टोमाटा बेस्ट और बेस्ट और सब्सिडियरी सेल्स। अब इसमें थोड़ा सा स्टोमाटा की स्टडी करेंगे, हम आगे चलेंगे उसमें। तो अभी स्टोमाटा की बेसिक एनाटॉमी ले लेते हैं, फिर डिटेल्स में आएंगे हम लोग। स्टोमाटा में गार्ड सेल्स होता है, गार्ड सेल्स चारों तरफ से बाहर से सब्सिडियरी सेल से कवर्ड अप होता है। ये आपका स्टोमाटा हो गया, है ना, ये आपका स्टोमाटा हो गया। ये तो हो गया आपका गार्ड सेल, ये हो गया गार्ड सेल। और ये स्टोमाटा भी क्या सब्सिडियरी सेल से कवर्ड अप होता है चारों तरफ से। तो एक तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किए कि वो जो स्टोमाटा कहां प्रेजेंट है लीफ में, किस सरफेस में है, अपर सरफेस में है कि लोअर सरफेस में है कि दोनों में है कि एब्सेंट है, एक ही आधार पर हम लोग क्लासिफाई किए। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा का गार्ड सेल्स कितने सब्सिडियरी सेल से कवर्ड अप है। सब्सिडियरी सेल नेक्स्ट क्लास हम इसी पर आएंगे, गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल की डिटेल करेंगे। अब ये जान लीजिए आप लोग कि स्टोमाटा का जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ रहता है। अब गार्ड सेल के चारों तरफ कितने सब्सिडियरी सेल पाए जाएंगे, है ना, इस आधार पर क्लासिफिकेशन होता है स्टोमाटा। एक गार्ड सेल्स के चारों तरफ कितने सब्सिडियरी सेल पाया जाएगा, इस आधार पर, इस बेसिस पर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे स्टोमाटा की कि ये गार्ड सेल्स के चारों तरफ एक सब्सिडियरी सेल है, दो सब्सिडियरी सेल है, तीन सब्सिडियरी सेल है, चार सब्सिडियरी सेल है, एब्सेंट है, क्या है, इस आधार पर हम लोग इनकी अब क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर। तो दूसरी क्लासिफिकेशन हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट अराउंड, number of subsidiary cell present around guard cell. Classification on the basis of subsidiary cell around guard cell. स्टोमाटा का गार्ड सेल्स के चारों तरफ कितने सब्सिडियरी सेल पाए जाएंगे, इस बेसिस पर हम लोग इसी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला हो गया लैट्रोसिटिक, पहला लैट्रोसिटिक स्टोमाटा। पहला स्टोमाटा हो जाएगा आपका लैट्रोसिटिक स्टोमाटा। लैट्रोसिटिक स्टोमाटा क्या कहता है कि यदि लीफ का स्टोमाटा चारों तरफ से मोर देन 3 सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो, यदि प्लांट का लीफ का स्टोमाटा मोर देन 3 सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो, तो इस टाइप के स्टोमाटा को हम लोग कहेंगे लैट्रोसिटिक स्टोमाटा। और ये जो घिरे हुए होंगे ये लैटरल वॉल ऑफ गार्ड सेल से चिपके हुए होंगे, लैटरल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, इसीलिए इसे कहते हैं लैट्रोसिटिक। जैसे ये आपका यहाँ ये हो गया अपना, ये स्टोमाटा हो गया,
ठीक है, ये स्टोमाटा है। अब कह रहा है क्या कि ये यदि मोर देन 3 गार्ड सेल से घिरा हुआ, गार्ड से 1 2 3 है ना, 5 गार्ड सेल्स हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे लैट्रोसिटिक स्टोमाटा। क्या स्टोमाटा? स्टोमाटा बाउंडेड और सराउंडेड बाय मोर देन 3 सब्सिडियरी सेल। अगर ये 3 से अधिक सब्सिडियरी सेल से कवर्ड हो, घिरा हुआ हो, तो इसे हम लोग कहेंगे लैट्रोसिटिक स्टोमाटा। कब? ऑन द लैटरल साइड ऑफ, है ना, ट्रांसवर्सल नहीं होगा, लैटरल साइड, इसके चारों तरफ दाएं बाएं होगा, आप ऊपर नीचे, आगे पीछे नहीं। तो अगर ये लैटरल साइड में सेल्स ऑन लैटरल साइड में इनके 3 और मोर गार्ड सब्सिडियरी सेल पाए जाएंगे, तो इस टाइप के स्टोमाटा को हम लोग कहेंगे लैट्रोसिटिक स्टोमाटा। ये आपके लिए वर्क है, आपको बताना है कि लैट्रोसिटिक स्टोमाटा किस प्लांट में पाया जाता है। आप भी थोड़ा वर्क कीजिए ना, आप भी थोड़ा वर्क कीजिए। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी वर्क कीजिए, मजा तो तब आएगा ना, और सक्सेस भी तभी आएगी। अब बता लिए, पढ़ा लिए, वो सिर्फ रट्टा मार के आपको सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस के लिए आपको कुछ क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, कुछ ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि मेरा एक मानना है कि आपको जितना सिलेबस है, किसी भी टॉपिक के बारे में जितना पढ़ने के लिए कहा गया है, आप उससे ज़्यादा पढ़िए, उसका डबल ट्रिपल पढ़िए, तभी आपको उतना सिलेबस कवर होगा। क्योंकि आप जो पढ़िएगा पूरा का पूरा याद रहे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसी सिद्धांत पर, इसी थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, और अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को, खासकर अगर 9th क्लास में है तो आपको 9th और 11th के बीच का सिलेबस कवर करता हूँ। यानी मोस्ट टॉपिक जो आपको 11th में पढ़ना है, और 11th क्लास में लगभग उनका हम लोग बेसिक कंसेप्ट दे देते हैं, ताकि बहुत सा टॉपिक है उसको जाना पहचाना सही लगे। तो हम पहले बात किए लैट्रोसिटिक, यानी वह स्टोमाटा जो चारों तरफ 3 या 3 से अधिक सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो। दूसरा पारासिटिक स्टोमाटा। पारासिटिक स्टोमाटा, पारासिटिक स्टोमाटा। अब पारासिटिक स्टोमाटा की बात करेंगे, ये स्टोमाटा हो गया। कह रहा है कि अगर ये जो स्टोमाटा है, अभी तक कितने से कवर्ड अप था? अब अगर ये जो स्टोमाटा है चारों तरफ दो सब्सिडियरी सेल से कवर्ड अप हो, हाँ, अब इसके अराउंड ढेर सारे हो सकते हैं। तो कहता है यदि कोई स्टोमाटा चारों तरफ 1 और 2 एडजेसेंट सेल से घिरा हुआ हो, पैरेलल, यानी करा कि गार्ड सेल्स के पैरेलल 1 या 2, गार्ड सेल्स के पैरेलल 1 या 2 एडजेसेंट सेल से कवर्ड अप हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पारासिटिक स्टोमाटा।
स्टोमाटा जिसमें गार्ड सेल्स, स्टोमाटा जिसमें गार्ड सेल घिरा हुआ हो किससे, वन, और लिखिए दीजिए टू पैरेलल एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल। मतलब इसको समझिए क्या कह रहा है। आपका पहले जो स्टोमाटा है वो दो पैरेलल सेल से कवर्ड अप होगा और वो चारों तरफ से सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ होगा, दो रहेगा। ठीक है, अगर आपका स्टोमाटा का गार्ड सेल दो सेल से कवर अप हो, दो पैरेलल सेल से कवर अप, पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल, ये दो सेल हो गया, ये तो आपका स्टोमाटा है ना, ये आपका कवर अप है, एक ये सेल हो गया और दूसरा ये सेल है। ध्यान से देखिए तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, और ये फिर अब चारों तरफ गार्ड सेल से घिरा हुआ हो या चारों तरफ ये एडजेसेंट सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो, तो इस टाइप ऑफ स्टोमाटा को हम लोग कहेंगे पैरासिटिक स्टोमाटा। अगला है पेरिसिटिक स्टोमाटा। पैरासिटिक तो अभी तक दो टाइप ऑफ स्टोमाटा की बात की है, लैट्रोसिटिक और पैरासिटिक। लैट्रोसिटिक में क्या है कि यदि स्टोमाटा का गार्ड सेल तीन या तीन से अधिक सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो तो उसको हम लोग कहेंगे लैट्रोसिटिक स्टोमाटा। यदि स्टोमाटा दो सेल से कवर्ड अप हो, घिरा हुआ हो, तो उसको हम लोग कह देंगे पैरासिटिक स्टोमाटा। और तीसरा बात करेंगे हम लोग पेरिसिटिक स्टोमाटा की बात करेंगे। पेरिसिटिक स्टोमाटा क्या होता है, अब तीन दो तो कितना आ गया, एक। यदि आपका स्टोमाटा चारों तरफ से एक सेल से घिरा हुआ हो तो उसको हम लोग कह देंगे पेरिसिटिक स्टोमाटा। पेरिसिटिक स्टोमाटा, पेरिसिटिक स्टोमाटा याद कर लीजिए, आपको ज्यादा रट्टा मान के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि तीन या अधिक गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो तो लैट्रोसिटिक, दो सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो तो पैरासिटिक, और एक सब्सिडियरी सेल से हो तो वो हो गया पेरिसिटिक। ये आपका हो गया, ये आपका स्टोमाटा है ना। ये चारों तरफ एक ही सेल से कवर्ड अप हो, और हाँ इसके बाद तो रहेंगे ही सेल। है ना, ये जो अगर आपका जो स्टोमाटा है चारों तरफ एक ही सेल से घिरा हुआ हो तो इस टाइप का स्टोमाटा कहेंगे पेरिसिटिक स्टोमाटा। स्टोमाटा विच इज सराउंडेड विद वन सब्सिडियरी सेल is known as पेरिसिटिक स्टोमाटा। यदि स्टोमाटा चारों तरफ से केवल एक ही सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो तो वो हो जाएगा पेरिसिटिक स्टोमाटा। हम लोग अभी तक क्या क्या बात किए हैं, बोलिए एक बार फिर से। हम लोग पहले बात किए थे लैट्रोसिटिक स्टोमाटा की, जिसमें हम लोग कहे थे कि स्टोमाटा तीन या अधिक सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो। उसके बाद बात किए पैरासिटिक की, जिसमें दो सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो। अभी बात किए पेरिसिटिक की, जिसमें स्टोमाटा एक ही सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो। चलिए
आगे और बात करते हैं स्टोमाटा की क्लासिफिकेशन। आगे और स्टोमाटा की बात करते हैं, देखते हैं और स्टोमाटा कितने टाइप का हो सकता है इस आधार पर कि वो कितने गार्ड सेल से, कितने सब्सिडियरी सेल से उसका गार्ड सेल घिरा हुआ है। आगे होता है पोलोसिटिक स्टोमाटा। पोलोसिटिक स्टोमाटा, पोलोसिटिक स्टोमाटा क्या होता है? तो कह रहा वैसा स्टोमाटा जो 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 एक सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो लेकिन पूरी तरह से घिरा हुआ नहीं हो। वह स्टोमाटा जो एक सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो लेकिन वह सब्सिडियरी सेल कंप्लीटली उसको सराउंड नहीं किया हो। देखिए इस टाइप का, और इसके बाहर सब्सिडियरी सेल हो। हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसकी बेसिस क्या है कि इसका इमीडिएट सब्सिडियरी सेल, इसका इमीडिएट सब्सिडियरी सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो कह रहा है क्या कि स्टोमाटा सराउंडेड बाय one subsidiary cell but is not completely surrounded। वो एक ही सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ हो लेकिन वह सब्सिडियरी सेल उसे पूरी तरह से कवर अप किए हुए नहीं हो, घिरे हुए नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं पोलोसिटिक स्टोमाटा। क्लियर? चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट हम कंक्लूड करेंगे 2 मोर टाइप्स ऑफ स्टोमाटा की, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे गार्ड सेल्स की। सो कीप ऑन वाचिंग, wait till my next video. For that request to all of you that please like my channel, subscribe my channel, like this video and share it along with your friends so that आपके फ्रेंड्स को भी वो क्वालिटी एजुकेशन मिल सके जो आपको मिला हुआ है। So thanks for watching.